जो भिक्षु ये सोच करके बैठे कि उपासक हमारी सेवा करे, गलती पे है। अगर हमने सेवा का भाव पाल लिया कि कोई हमारी सेवा करे तो निश्चित रूप से हम भिक्षु नहीं हैं। भिक्षुओं को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कोई हमारी सेवा करेगा। भिक्षु के मन में भाव होना चाहिए कि मैं तथागत के अनुकंपा का पात्र बना हूं, मैं अनंत लोगों के कल्याण के लिए काम करूं, और कल्याण के लिए काम करने का दूसरा नाम ही सेवा है। हम किसी का कल्याण करते हैं तब लोग हमारा सम्मान करते हैं, लेकिन जब आप इस बात पे बैठ जाओ अहंकार में भर करके लोग मेरा कल्याण करें, लोग मेरी सेवा करें, तो हम गलत होते हैं। स्वभाव बदलना जरूरी है। अगर भिक्षु का स्वभाव नहीं बदला तो व्यवहार नहीं बदलेगा, और व्यवहार नहीं बदला तो जीवन नहीं बदलेगा, जीवन सुंदर नहीं होगा, मरना निश्चित है। तो एक छोटी सी कहानी है। एक बिच्छू था, देखा है? देखा किसी ने? नहीं देखा हो तो तंबाकू खाने वालों के पैकेट पे देख लेना। बिच्छू काटता भी है ना? किसी को काटा है? आपको काटा है? बहुत अनुभव है आपका। मैंने तो एक को देखा था जिसको बिच्छू ने काटा था। बिच्छू छोटा सा होता है लेकिन बिच्छू बिच्छू ही था। नदी के किनारे पर था। उसके मन में आया, न जाने नदी के दूसरे किनारे पर क्या होगा, क्यों ना मैं नदी के दूसरे किनारे पर चला जाऊं। ये भाव मन में आया तो नदी में उतर गया। बहाव तेज था, बिच्छू तैर नहीं पाया, डूबने लगा तो तुरंत लौट आया। थोड़ी देर के बाद फिर सोचा, मुझे तो नदी के पार जाना ही है, न जाने नदी के पार कैसा होगा, क्या होगा, क्यों ना मैं फिर नदी को पार करने का प्रयास करूं। बिच्छू पानी में उतरा, बहाव तो अब भी तेज था, बिच्छू तैर नहीं पाया, डूबने लगा तो फिर लौट आया। कई बार प्रयास किया, हर बार परिस्थिति यही थी, वो तैर नहीं सक रहा था, डूबने की बात थी, लौट आता। जितनी बार वो लौट करके आया उतनी ही इच्छा और प्रबल हो गई, न जाने नदी के पार क्या होगा, क्यों ना मैं नदी को पार कर लूं। महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति जैसा सोचता है प्रकृति उसको वैसा ही साथ देती है। बिच्छू के मन में भाव था कि मैं नदी के पार चला जाऊं, लेकिन तैर करके नदी पार नहीं कर सकता था, लेकिन इरादा बदला नहीं, इच्छा और प्रबल होती चली गई। कई असफल प्रयास करने के बाद एकाएक उसकी नजर एक कछुए पर पड़ी। कछुआ भी नदी के किनारे पर बैठा था। बिच्छू कछुए के पास गया, जाके कहने लगा, हे कछुए भाई, मेरे मन में इच्छा है कि मैं नदी के पार चला जाऊं। पानी का बहाव बहुत तेज है, मैं कुशल तैराक तो नहीं हूं, जब तैरने की कोशिश करता हूं तो डूबने की बात होती है। आप तो कुशल तैराक हैं, थोड़ी सी मुझ पर अनुकंपा करो, थोड़ी सी दया करो, थोड़ी सहायता कर दो तो मैं भी नदी के पार चला जाऊं। जब बिच्छू ने कछुए से ये बात कही तो कछुए ने सोचा, मैं जिंदगी भर तैरता रहा हूं, आज तक मुझे किसी का कल्याण करने का मौका ही नहीं मिला, आज तक मुझे किसी की सेवा करने का मौका नहीं मिला, पहली बार किसी ने मुझसे कहा है तो मैं मना क्यों करूं। कछुए ने बड़े ही करुणा भाव के साथ बिच्छू से कहा कि आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें नदी पार करवाता हूं। बिच्छू कछुए की पीठ पर बैठ गया। जो ही कछुआ पानी में तैरने लगा, अभी थोड़ी ही दूर गया था, बिच्छू ने कछुए की पीठ पर डंक मारा। डंक लगते ही कछुए ने पूछा, हे बिच्छू भाई, तुमने मेरी पीठ पर डंक क्यों मारा? बिच्छू ने कहा कि भाई मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो।
कछुए ने कहा ठीक है, तुमसे गलती हो गई, गलती किसी से भी हो सकती है, मैं माफ करता हूं, लेकिन याद रखना ये गलती दोबारा मत करना। बिच्छू ने कहा ठीक है, मैं इस बात को याद रखूंगा, गलती दोबारा नहीं करूंगा। ये कहने के बाद कछुआ फिर आगे बढ़ा, नदी में थोड़ा और आगे बढ़ गया था। बिच्छू ने फिर डंक मारा। इस बार कछुए ने फिर कहा कि हे बिच्छू, ये बता तूने अब डंक क्यों मारा? बिच्छू ने कहा कि हे कछुए भाई, मुझसे भूल हो गई, मारना तो नहीं चाहता था लेकिन भूल गया था कि डंक नहीं मारना है, भूल हो गई, इस बार भी माफ कर दो। कछुए ने कहा चलो कोई बात नहीं, भूल भी हो जाती है, इस बार भी मैंने माफ कर दिया, लेकिन याद रखना अगली बार बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। बिच्छू ने कहा कि अगली बार मैं भूल भी नहीं करूंगा, गलती भी नहीं करूंगा, भूल भी नहीं करूंगा, बस मुझे नदी पार करवा दो। कछुआ फिर तैरने लगा और नदी के बीच में पहुंचा। कछुआ तो तैर ही रहा था, बिच्छू तो बिच्छू था, नहीं रहा गया, फिर डंक मार दिया। जब तीसरी बार डंक लगा तो कछुआ रुक गया और ठहर करके कछुए ने कहा कि ये बिच्छू, ये बता कि तूने मुझे अब डंक क्यों मारा? बिच्छू कहता कि हे भाई, सच बताऊं, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं डंक ना मारूं, मैंने बड़ी कोशिश की कि डंक ना लगे, लेकिन मैं मजबूर था, मेरा स्वभाव ही डंक मारने का है, प्रयास खूब किया लेकिन रुका ही नहीं गया, डंक लग ही गया। ए भाई, स्वभाव का दोष है, मैंने तो बड़ी कोशिश की थी, मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर था, डंक लग गया। कछुआ बहुत समझदार था। कछुए ने कहा हे बिच्छू, मैं समझता हूं तेरा स्वभाव डंक मारने का है और स्वभाव से तू इतना बंधा है कि तू डंक मारना छोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा भी स्वभाव है, मेरा भी मन डूबने को कर रहा है। और यह कहकर के कछुआ पानी में डूब गया। जब पानी में डूबा तो बिच्छू चिल्लाने लगा, हे भाई, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे बचाओ, जल्दी बचाओ, बाहर निकलो। कछुआ कहता भाई मैं क्या करूं, मैं तो तुझे पार ही उतारना चाहता था, स्वभाव मेरा भी है, डूबने को मेरा मन कर रहा था तो मैं डूब रहा हूं, यहां लड़ाई तो स्वभाव की है। बिच्छू चिल्लाने लगा कि हे भाई, कैसे भी हो मेरी जान बचाओ। कछुआ कहता है दो में से एक को चुन लो, अगर स्वभाव बचाना है तो जीवन को मरना होगा, अगर जीवन बचाना तो स्वभाव को मारना होगा, दो में से एक बचेगा, फैसला तुम्हारा है। जीवन बचाना है तो स्वभाव को मार लो और स्वभाव बचाना तो जीवन मर ही जाएगा। ये कहकर के कछुआ और नीचे चला गया। अब बिच्छू को सोचने की फुर्सत नहीं थी, तुरंत कहता कि भाई मैं स्वभाव को मारने के लिए तैयार हूं, बस किसी तरह जीवन बच जाए। कछुए ने कहा ठीक है, तू तेरा स्वभाव मार सकता है तो मैं भी अपने स्वभाव पर विजय पा सकता हूं। कछुआ बाहर निकला, बिच्छू की सांसों में सांस आई और फिर तैरने लगा। अभी नदी आधी पार हुई थी, थोड़ी देर के बाद पूरी नदी पार हो गई। नदी के पार जाने के बाद बिच्छू नीचे उतरा, कछुए को धन्यवाद दिया, कछुआ वापस पानी में और बिच्छू नदी के पार हो गया। एक कहानी मैंने इसलिए सुनाई है, आप भी घर से निकले हो नदी के पार जाने के लिए, न जाने बुद्ध का शासन कैसा होगा, न जाने बोध गया कैसी होगी, न जाने बुद्ध की विरासत कैसी होगी। वहां जाने के बाद हो सकता है कि हमारे लिए निब्बान का द्वार खुल जाए, मेरे मन के विकार नष्ट हो जाए, चित्त निर्मल हो जाए, मेरे भी शरीर के रोग दूर हो जाए, मन की निर्मलता के साथ, चित्त की पवित्रता के साथ मैं बुद्ध के पथ का अनुगामी बन करके अपना जीवन भी ठीक कर लूं और मेरे प्रयासों से अनंत लोगों का जीवन भी सुखी हो जाए। मुझे मालूम है यही सोच करके आप भिक्षु बने होंगे, लेकिन भिक्षु तो बन गए, नदी के किनारे पर भी आ गए,
तैरना आता नहीं, अपने सामर्थ्य से तैर नहीं पा रहे, सहायता कछुए की लेते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव को छोड़ते नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, एक स्वभाव बदल जाए तो जीवन बदल जाएगा। मैं ये बात भिक्षुओं के लिए नहीं, सबके लिए है, उपासकों के लिए, उपासिकाओं के लिए भी। घर से निकले स्वभाव कैसा भी रहा होगा, आप ग्रस्त जीवन में किसी भी स्वभाव में रहे होंगे, भिक्षु बनने के बाद बस एक कामना की जाती है, हम भिक्षु बन करके जिए, भिक्षु जैसा स्वभाव हो, भिक्षु जैसा व्यवहार हो, चित्त की निर्मलता के साथ सारे अहंकार टूटने चाहिए, क्रोध बिल्कुल पैदा नहीं होना चाहिए, हम जड़ बन करके ना जिए, हमारे मन में असीम करुणा हो, लोगों के कल्याण की भावना हो। जब भिक्षु दुखी होगा तो किसी को सुख का मार्ग नहीं दिखा सकता। जब भिक्षु सुखी होता है तभी कोई आता है कि सरदेव भंते जी मुझे भी कोई मार्ग बताएं, सरदेव भंते जी मुझे भी बताएं ताकि मैं भी अपने जीवन के दुखों से पार जा सकूं। लेकिन बहुत सारे भिक्षु ऐसे भी होंगे जो नदी के किनारे पर बैठे हैं, इस उम्मीद के साथ किसी के सारे हम भी पार उतर जाएं। और मैं बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये कहानी खत्म नहीं हुई है। महाकारुणिक बुद्ध ने हमें बताया कि नदी को पार कैसे करना है। महाकारुणिक बुद्ध ने बताया कि कैसे दुखों से पार होना है। यह भी बताया कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करने वाले प्रयासरत होते हैं तो निब्बान का द्वार खुल जाता है। यह भी बताया कि पारमिताओं का अभ्यास से हम निब्बान को पा सकते हैं। लेकिन अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए 3 चीजें चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, शील चाहिए, समाधि चाहिए। और प्रज्ञा, सम्यक दृष्टि के बाद ही प्रज्ञा की बात आती है। विकार नष्ट होते हैं, अंधकार खत्म होता है जब हम अपनी जड़ताओं को तोड़ते हैं, अपने मन की धारणाओं को तोड़ते हैं कि मैं तो ऐसा हूं, मुझे तो बड़ा क्रोध आ जाता है, मैं तो किसी की सुनता नहीं हूं। ये जड़ता है, और जड़ता का दूसरा नाम ही मूर्खता है। कुछ लोग जड़ हो जाते हैं, जड़ गतिशील नहीं होती। हमें अपनी जड़ें उखाड़नी चाहिए। तो महाकारुणिक बुद्ध ने जो मार्ग बनाया है, जब हमारी समझ में आएगा तब हम कछुए की तरह से कुशल तैराक बन जाएंगे। डूबने का समय भी आएगा तो डूब भी जाएंगे, लेकिन दूसरे का जीवन बचाने के लिए फिर ऊपर आकर के पार उतार देंगे। लेकिन सवाल ये है, आप भिक्षु बनकर के जियो, भिक्षु के स्वभाव में जियो, भिक्षु के व्यवहार में जियो। पूरे देश की उम्मीदें आपके पास हैं। तो महाकारुणिक बुद्ध ने हमें मार्ग दिया। इस मार्ग की सही पहचान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की। उन्हें लगा कि हमारे जीवन के सारे दुख बुद्ध की शरण में जाके खत्म हो सकते हैं। जीवन भर प्रयास करते रहे बाबा साहब कि हमारे जीवन के दुख दूर हो जाए। कभी मेरे पीछे आने वाले लोग भ्रमित ना हो जाएं, ये सोच करके बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए। पहले स्वयं बुद्ध की शरण में गए, उसके बाद हमें आह्वान किया। लाखों की संख्या में लोग बैठे थे, सारे खड़े होकर के बाबा साहब के पीछे पीछे उन्होंने शरण गमन किया। अगले दिन हमें संबोधित किया कि मुझे आज बेहद खुशी है, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे लगता कि आज मैं नरक से मुक्त हो गया हूं। बाबा साहब ने कहा कि मैं नरक से मुक्त हो गया हूं। आह्वान किया, जो लोग नरक के जीवन से मुक्ति पाते हैं वो बुद्ध की शरण में आ जाएं। कौन सा नरक? ये नरक जो हमें प्रतिपल कष्ट देता है, जातिगत मानसिकता, जातिगत भावना। हम जाति को जितना मजबूत करते हैं उतना ही हम जुल्मी को ताकत देते हैं वहां पर जुल्म कर सके। आज ये बोध गया की लड़ाई क्यों है?
क्योंकि वहां बैठे हुए लोग नहीं चाहते कि कोई नदी के पार उतर जाए। वे लोग नहीं चाहते कि देश में समता, मैत्री, बंधुता का साम्राज्य स्थापित हो जाए। वे लोग नहीं चाहते कि करुणा, मैत्री के साथ समाज का निर्माण हो जाए। हम पर महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा है, हम इस पर विजय पाएंगे। महाकारुणिक बुद्ध की विरासत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, ईंट और पत्थर से बना हुआ वो ढांचा नहीं है। ये वो जगह है जहां दुनिया के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की, सम्यक संबुद्ध बने, जहां से दुनिया के दुखों की मुक्ति का स्रोत खुला है। हम उस पर इस प्रकार की अमानवीय बात को स्वीकार नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम अपनी करुणा और मैत्री के साथ, धैर्य और निष्ठा के साथ, त्याग और समर्पण के साथ हम बुद्ध की करुणा और मैत्री को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप लोग यहां से बाहर भी जाएंगे, भले ही लोगों को पीठ पर बिठा करके पार उतारना पड़े, काम करेंगे। ये स्वभाव वहां भी काम आएगा। जब बाबा साहब ने हमें बुद्ध की शरण में जाने के लिए कहा तो बहुत सारे लोग बाबा साहब का चित्र पकड़ के बैठ गए कि हम बौद्ध तो बन गए लेकिन जाति को नहीं तोड़ेंगे। नदी के पार तो जाना है लेकिन कछुए की पीठ पर नहीं बैठेंगे। इंतजार करते हुए बैठे हैं, 68 सालों से नदी के किनारे पर बैठे हैं और बोध गया कि विरासत को कोई और लूट रहा है। हम क्यों नहीं आ सके? हम क्यों नहीं बचा सके? क्योंकि हमने अपनी पहचान नहीं बनाई। हम उसी पहचान में जी रहे हैं। हम बौद्ध बनकर के भी उसी पहचान में जी रहे हैं और जब तक वो पहचान रहेगी, याद रखना, हम कभी भी इस आंदोलन को सफल नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम, कोई भी भिक्खु आज के बाद कभी भी जाति का संबोधन ना करे, जाति का उपयोग ना करे, किसी जाति को महत्व ना दे, क्योंकि बाबा साहब का आदेश था कि जाति रहेगी तो भेदभाव बना रहेगा। बुद्ध के धम्म में आने के बाद यहां समता, समानता, बंधुता का भाव होना चाहिए और जाति भेद पैदा करती है। धम्म लोगों को जोड़ने का काम करता है। धम्म के 2 सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत तो यही है, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। संबंध अच्छा है तो सुख देता है, संबंध बुरा है तो दुख देता है। तो हमें लोगों को जोड़ना है ताकि वो भी दुखों के सागर से पार उतर करके बुद्ध की करुणा के पात्र बन जाएं। दूसरी बात, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए हमें पर्व, परंपराएं और प्रतीकों का भी त्याग करना है जो दूसरों के हैं। हम बौद्ध बनकर के बौद्ध पर्व ही माने, बौद्ध परंपराएं माने और बौद्ध ही प्रतीकों को स्वीकार करें। ऐसा करेंगे तो हमें और ताकत मिलेगी, हम मजबूती से खड़े हो जाएंगे। बस याद रखना, स्वभाव बदलना है। स्वभाव नहीं बदलोगे तो कहीं भी भटक जाओगे। कोई रास्ते में प्रसाद बांट रहा हो और वह हाथ फैला देते हो, आप भले ही प्रसाद लेके खा लेते हो लेकिन उसके धर्म का प्रचार में शामिल हो जाते हो। बात समझते हो ना? हम बौद्ध हैं, भिक्खु हैं, उपासक है, उपासिका है, हमें बौद्ध परंपराओं पर भी परंपराओं पर ही ध्यान देना चाहिए। तो बस मैं ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि एक छोटा सा प्रसंग है, बस इतनी ही बात थी। भिक्खुओं को स्वभाव बदलना चाहिए, उपासक उपासिकाओं को स्वभाव बदलना चाहिए। बाबा साहब ने हमें अपनी पीठ पर बिठा करके बुद्ध की शरण में ले जाने का प्रयास किया और हम डंक बाबा साहब पर ही मार रहे हैं। बाबा साहब के बाद और लोगों ने भी प्रयास किया। उसी प्रयास में एक आंदोलन पहले भी चला। उससे पहले अनागारिक धम्मपाल ने प्रयास किया। उस प्रयास में हम सहयोगी नहीं बन पाए थे। मैं तो इसलिए सहयोगी नहीं बन पाया था क्योंकि मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था और अनागारिक धम्मपाला के समय तो हमने से कोई भी पैदा नहीं हुआ था और हमारे पुरखों को पता नहीं था कि विरासत हमारी है। सर्वे भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जी बैठे हैं, भगवान देवेंद्र महाथेरो जी हमारे बीच में बैठे हैं।
बदंत आर्य नागार्जुन श्री ससई जी नागपुर में बैठे हैं। इन सब ने इस विरासत को बचाने का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। बहुत लंबा आंदोलन चला, लाखों की भीड़ बोध गया में आई। किसी न किसी कारण कोई कारण रहे होंगे, हम अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंच सके, फिर ये आंदोलन स्थिर हो गया। आज फिर श्रद्धेय भंते भिक्षु प्रज्ञाशील महाथेरो जी, आकाश लामा जी और आप सभी के संयुक्त प्रयासों से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से एक बार फिर हुंकार भरी है, यह आंदोलन खड़ा हुआ है। और मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं, आप जिनको पार उतारने के लिए प्रयास में शामिल हुए हो, उनमें से कुछ बिच्छू डंक मारने का काम करेंगे, कुछ डंक मार भी रहे हैं और कुछ डंक मारने का काम भी करेंगे। भले ही कोई दिल्ली में बैठ करके डंक मारने का काम करे, भले कोई बोध गया में डंक मारे, भले कोई नागपुर में डंक मारे, मुंबई में मारे, बिच्छुओं की कमी नहीं है, लेकिन पार उतारने के लिए कछुए भी कम नहीं है। हम डूबना भी जानते हैं, डुबोना भी जानते हैं, पार उतारना भी जानते हैं। लक्ष्य हमारा पार उतरने का है, बीच में रुकने का काम नहीं है। इसलिए मजबूती के साथ, चाहे खाना मिले ना मिले, बहुत से लोगों को सुबह सुबह चाय पीने की आदत होगी, ना मिले, हम त्याग करके आए हैं, चाय भी त्याग देंगे। हम खाना खाते खाते यहां तक आए हैं, 2 4 10 दिन ना भी खाएंगे। हम घरों में रहने के अभ्यासी थे, बाहर निकल के आए हैं, खुले आसमान में सोने का भी अनुभव करेंगे। लेकिन याद रखना, इच्छाएं मत पाल लेना। हम त्याग करके आए हैं, त्याग प्राथमिकता पे होना चाहिए। हम समर्पित भाव से आए हैं, समर्पण होना चाहिए। लक्ष्य हमारा बोध गया मुक्ति का है, बीच में भटकना नहीं है। कोई आकर के खुशखबरी दे दे तो खुश मत हो जाना। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है, लामा जी भी सुनेंगे। उस समय मैं पैदा नहीं हुआ था। हमारे दादाजी बाबा साहब के भाषण को सुना उन्होंने। मैं दादाजी की बात कर रहा हूं तो मेरे सगे दादाजी की बात नहीं है। दादा लगते थे एक मोहल्ले परिवार में। कुछ लोग लाहौर में रहते थे, वहां बाबा साहब को सुना। कुछ कानपुर में रहते थे, वहां बाबा साहब को सुना। और बाबा साहब ने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन की बात को लेकर के वो गांव में पहुंचे। वहां बहुत बड़ा विद्रोह हो गया। मैं आंदोलन की सारी जिक्र नहीं कर रहा हूं, बस संक्षिप्त में बात बता रहा हूं। मुकदमा कोर्ट में चला गया। सभी लोग अनपढ़ थे, कोई पढ़ा लिखा था नहीं। बहकाने वाले लोग बहुत थे। जब मजिस्ट्रेट के सामने पेशी पर गए तो जैसा जैसा वकील ने अंग्रेजी में बोला होगा, मुझे तो मालूम नहीं, उनको पता नहीं लगा क्या बोला है। उन्होंने कहा भी इस पर दस्तखत कर दो, तुम्हारी जीत हो गई। उन्होंने दस्तखत कर दिए, हमारी जीत हो गई। और दस्तखत होने के बाद मजिस्ट्रेट ने फैसला दे दिया। फैसला दे दिया, जो लोग लड़ रहे थे हमसे, हम जिनसे लड़ रहे थे, उन्होंने हमारे पुरखों को कंधे पे उठा लिया। उनकी समझ में आया कि मामला क्या है, जीते तो हम हैं और खुशी ये मना रहे हैं। जीते तो हम हैं, खुशी ये मना रहे हैं। वो वहां से छूटे और वापस मजिस्ट्रेट के पास गए। बोले मजिस्ट्रेट साहब, आपने न्याय किया होगा, हमें पूरा भरोसा है, लेकिन ये बता दो जीते हम हैं या वो जीते हैं। पढ़ना नहीं जानते थे, भाषा अंग्रेजी की थी, वकील कोई था नहीं, अपनी पैरवी खुद कर रहे थे। मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम हारे हो, तो उन्होंने कहा तो इस फैसले को दोबारा से लिखो, हम इस फैसले को स्वीकार नहीं करते। और मजिस्ट्रेट ने फिर दोबारा से उस फैसले को लिखा। अब जब जीत हुई, और उस जीत का परिणाम है कि मैं आज आपके सामने भिक्षु बन के खड़ा हूं।
तो मैं फिर कह रहा हूं, कुछ लोग आएंगे, हमारी कामयाबी की बात बताएंगे, हमें जीत का एहसास करवाएंगे, और कभी वो खुशी मनाए, ध्यान रखना, अगर वो खुशी मनाएंगे तो हमारी हार होगी। बस इतना रखना है। आंदोलन में बिच्छू बहुत मिलते हैं, आप जिसको पीठ पर बैठाओगे वो डंक भी मारेंगे, लेकिन कछुआ कछुआ होता है। एक बिच्छू क्या 100 बिच्छू भी डंक मारते तो कछुए को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात सिर्फ उस बिच्छू को सबक सिखाने की थी, बात उस भिक्खू के स्वभाव को बदलने की थी, भिक्खू की जान लेने की बात नहीं थी। भिक्खू का स्वभाव कछुए जैसा होना चाहिए, मन में करुणा है, नदी के पार उतारना है, वो डंक भी मार रहा है तो उसका स्वभाव बदलना है। बस ये हमारा काम है। इसे डंक बहुत मारेंगे, समझ जाना कि वो डंक मार रहा है, हम मर नहीं रहे। कोई डंक मार रहा है, समझ जाना कि उसका स्वभाव ही है, हम मर नहीं रहे हैं। बस हमारी करुणा मैत्री में कमी ना आ जाए, संकल्प में कमी ना आ जाए, बस ये हमें ख्याल रखना है। और याद रखना, ये आंदोलन किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, किसी जाति के विरुद्ध नहीं है, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। हम किसी के अधिकारों की मांग नहीं कर रहे, हम अपनी विरासत को बचाने की बात कर रहे हैं। हमारी विरासत में कुछ लोग घुस आए हैं, बस उनको सम्मान के साथ बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। उनको इतना ही समझाना कि भाई अपने घर में चले जाओ, वहां जाके पूजा पाठ करो, ये तो हमारी विरासत है, इसमें हमें रहने दो। मैं समझता हूं ये कहना कोई अपराध नहीं। तो बस फिर कह रहा हूं, सभी को स्वभाव बदलना है, निब्बान का द्वार खुल जाएगा, बस स्वभाव बदलना जरूरी है। व्यवहार सुंदर बनाओ, वाणी विनम्र हो, छोटी मोटी बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त ना करो, ना किसी को बुरा कहना है, ना किसी की बुराई में शामिल होना है। कोई यहां आकर के किसी की आलोचना करे तो समझ जाना, जब यहां हमारे सामने कोई किसी की आलोचना करता है तो हमसे पीछे हमारी भी आलोचना होगी ना। आप किसी की आलोचना कर रहे हो तो जिसके सामने कर रहे हो उसकी भी आलोचना आप करने से चूकोगे नहीं, ये स्वभाव का मामला है। तो हमें कछुए की भांति दृढ़ संकल्प के साथ इस आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाना है। मेरी बात समझ गए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूं। बहुत बहुत साधुवाद, सबका मंगल हो, सबका। जी, डॉक्टर करुणाशील राहुल भांती जी को